इस चैनल पे तमाम वो मालूमात मौजूद है जिससे आप अपने ज़ात की खुद मदद कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अरीज अहमद। आज हम बात करेंगे 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, यानी कि हमल के छठे महीने में क्या कुछ होता है, क्या फीलिंग्स होती हैं और क्या-क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए। सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर होगा। देखिए, बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में या नशो-नुमा के बारे में, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहती हैं कि छठे महीने में बच्चे में क्या-क्या तब्दीलियाँ आती हैं। पहली तो बात ये है कि वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है दिन ब दिन, और अभी लेकिन उसके बाकी ऑर्गन्स तो बन जाते हैं, लेकिन लंग्स अभी प्रॉपर डेवलप नहीं होते। बच्चे की स्किन और जो मसल्स हैं, इनकी बातें हैं, वो काफ़ी हद तक पुख्ता हो जाती हैं, दिन को कहते हैं मैच्योर हो जाती हैं। इसके बाद आप ये देखते हैं कि बच्चे की जो फेस है, उसके सारे फीचर्स काफ़ी हद तक नुमाया हो गए होते हैं। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए अगर आप देखें तो पहले तो आपको बच्चे की पोजीशन मालूम हो जाएगी, और दूसरा आपको बच्चे के फीचर्स मालूम हो जाएंगे, जिसमें खास तौर पे ये शामिल है कि बच्चे का जो सर है वो बच्चे के जिस्म के हिसाब से एक मुनासिब तनासुब में आ जाता है, जिसे कहते हैं कि आइडियल प्रोपोर्शन में आना शुरू हो जाता है। इस स्टेज में बच्चा लाइट और डार्कनेस में तमीज कर सकता है, यानी कि अगर आप एकदम से टॉर्च पेट की तरफ मारे तो बच्चा रोशनी से एकदम मूव करके जाना चाहता है अंधेरे की तरफ, इसी तरह अंधेरे को भी वो पहचान सकता है। अब हम बात करेंगे कि बच्चे के फीचर्स जो डेवलप होते हैं उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, जैसे कि आई लैशेज, आईब्रोज, बालों का बनना। जो बाल हैं बच्चे के वो डिपेंड करते हैं उनके जेनेटिक्स पे। कुछ बेबीज के बहुत ज्यादा मिकदार में बाल बनते हैं और कुछ के बिल्कुल भी नहीं होते, बल्कि वो बार्ड होता है यानी कि गंजा होता है, और इस स्टेज में बच्चे में व्हाइट ब्लड सेल्स बन जाती हैं, जिससे वो बीमारियों के साथ लड़ सकता है। इसके अलावा बच्चा मूवमेंट करता है, जिसमें वो किक्स भी लगाता है और वो घूम भी सकता है और मछली की तरह स्विम भी कर सकता है। तो ये आपको फीलिंग्स आती है। बच्चे में वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि पहले एक नाजुक सा बीन टाइप एक चीज होती है, जो कि अब वजन गेन करने से, पैट्स गेन करने की वजह से अब साइज में ग्रो करना शुरू हो जाता है, और उसकी मसल्स, ऑर्गन्स और हड्डियां सब बनने लग जाती हैं। सबसे पहले जो आप लोग बहुत क्यूरियस होते हैं कि बच्चे का साइज और उसके लेंथ वगैरह के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, तो वजन की अगर हम बात करें तो बच्चे का वजन इस वक्त 1 से 2 पाउंड के बीच में होता है। इसमें जेनेटिक फैक्टर शामिल होता है। कुछ मदर्स के बेबी हेल्दी होते हैं और इसी वजह से उनका वेट थोड़ा ज्यादा होता है। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड साइज है या जो स्टैंडर्ड वेट है वो 1 से 2 पाउंड के बीच बीच में होता है। और अगर हम बच्चे की लेंथ की बात करें, जिसको हम CRL कहते हैं, यानी कि क्राउन टू रम लेंथ, इसको हम इंचेस में बताएं तो 8 से 9 इंच तक इसकी लेंथ हो जाती है, जो कि आप देख सकते हैं कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स, इनके अलामात की। इनके छठे महीने में औरत में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं, या उसमें क्या क्या फीलिंग्स आती हैं, या उसको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं, तो वो हम सिम्टम्स की कैटेगरी में लिख के आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लेग क्रैम्प्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि टांगों में बहुत ज्यादा खिंचाव होता है, ये वजन के बढ़ने की वजह से होता है और खून की सप्लाई ठीक से ना पहुंचने की वजह से ये होता है। इसका एग्जैक्ट रीजन तो नहीं मालूम डॉक्टर्स को, लेकिन इसके लिए मैंने आप लोगों को एक्सरसाइजेस बताई हैं। तो अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, जो कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स के बारे में है, तो आपको इसकी एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएगी। आप उसको जरूर फॉलो करें, वो इंतहाई इफेक्टिव वीडियो है। डिजीनेस यानी कि गुनूगी, आपके खून की जो सर्कुलेशन है उसमें कई दफा ऐसे होता है कि जो ब्लड का फ्लो है अपर वाले पोर्शन यानी हेड एरिया में जरा स्लो होता है, जिसकी वजह से आपको लाइट हेडेडनेस या आपको गुनूगी का एहसास होता है। वेरी गुड। उसके बाद हम बात करेंगे फास्ट हार्ट बीट की। जैसे आपको मालूम है कि खून की सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो आपकी जो हार्ट बीट है वो भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि दिल को काम ज्यादा करना पड़ता है, तेज तेज काम करना पड़ता है, तो इस तरह आपकी जो दिल की धड़कन है वो पहले से बढ़ जाती है। हॉट फ्लैशेस यानी कि गर्मी के झोंके महसूस होना, उसके रीजन क्या होती है कि आपके जिस्म में बहुत ज्यादा कैलोरीज का काम हो रहा होता है, कैलोरीज इनटेक हो रही होती है और उससे हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। इतनी आपकी आम रूटीन में नहीं होती, इसीलिए प्रेग्नेंट औरत को गर्मी ज्यादा लगती है, और ये डिलीवरी होने के साथ ही आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसके लिए आप कर ही सकती हैं कि आप ठंडा पानी पिए या ढीले कपड़े पहने या ठंडे एनवायरनमेंट में रहें, तो ऐसे आप बच सकती हैं। स्लीपलेसनेस नाइट्स, ज्यादातर औरतों को मसला होता है कि उनको नींद नहीं आती, इसको इंसोम्निया कहते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं। एक तो बच्चा रात को मूवमेंट करता है, जिससे माँ की नींद बार बार खो जाती है, और कुछ हार्मोन्स के इफेक्ट होते हैं जिससे माँ को नींद नहीं आती। लेकिन उसमें करना यही चाहिए कि आपको रिलैक्सिंग थोड़े से स्टेप करने के बाद आपको सोना चाहिए, और जो मैंने आपको लेग क्रैम्प्स की भी एक्सरसाइज बताई है वो सोने से पहले करनी चाहिए, ताकि आप जब सोएं तो आपको कम पेन हो कहीं पे भी और आपकी नींद खराब ना हो। और आपका एनवायरनमेंट बहुत काम होना चाहिए, इसमें शोर शराबा ना हो, ताकि आप सुकून की नींद ले सकें। उस वेन्स आपको मालूम है कि जिस्म में खून की सप्लाई ज्यादा होने की वजह
से, और यूट्रस को होम ज्यादा देने के लिए आपकी वेन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से कई दफा वो नुमाया होकर जल्द में नजर आने लग जाती है, जो कि आपको अपनी बाजू पे, अपनी टांगों पर मुख्तलिफ एरियाज पे नजर आती हैं। इनको वेरिकोस वेन कहते हैं। इनका रंग आमतौर पे नीला होता है। यानी कि खारिश महसूस होना, तो आपको मालूम है कि जब पेट का साइज ग्रो होता है तो पेट की जो मसल्स है उनको थोड़ा लूज होना पड़ता है, और लूज होने से जो खारिश आपको होती है स्किन के खुलने की वजह से वो होती है, वो आपने खारिश नहीं करनी, वरना आपको स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाएंगे। उसके लिए आपको किसी ऑयल के साथ मसाज करने की जरूरत होती है। और आपको मैं बैक एक यानी कि आपकी कमर में दर्द, तो कमर में दर्द आपकी जो जो यूट्रस के पर वजन बढ़ता जाएगा तो आपकी कमर में हल्का हल्का बैंड आना शुरू हो जाता है। उस बैंड की वजह से आपकी कमर के साथ लगे हुए जो लिगामेंट्स होते हैं उनमें स्ट्रेस आ जाता है, जिससे आपको कमर में दर्द होती है। कई फीमेल्स को इन महीनों में 5वें और 6वें महीनों में कुछ ज्यादा दर्द होती है, और कुछ फीमेल्स को उतनी नहीं होती जितनी आमतौर पे कुछ औरतों को महसूस होती है। पीछे स्नोरिंग के इनके खराटे, तो कहा जाता है कि जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं उनकी वजह से आपके नेक के और हेड के जो कुछ मसल्स हैं वो लूज होते हैं, और उसकी वजह से आपको सोते में खराटे आते हैं। लेकिन एक प्रेडिक्शन ये भी दी जाती है कि जिन लोगों को गेस्टेशनल डायबिटीज होती है उनको सोते में खराटे आते हैं। इसका एक प्रॉपर टेस्ट किया जाता है जिससे ये डायरिमास हो सकती है। अदीमा यानी कि सूजन, आपकी स्किन पे स्वेलिंग होती है क्योंकि अब आप थर्ड ट्राइमेस्टर में जाने वाली हैं, तो आपकी मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में स्वेलिंग आपको नजर आती है, जैसे कि आपकी एंकल्स में यानी कि टाखनों में, आपके बाजुओं में, हाथों में, टांगों में इस तरह आपको लगता है कि सूजन हो गई है। तो इसमें आपने यही करना है कि अपनी टांगों को थोड़ा सा कोशिश करें कि ऊंचाई पे रखा करें और लटका के ना बैठें। और इसके अगर ज्यादा आपको फील हो कि बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग हो रही है तो इसका एक रीजन हाई ब्लड प्रेशर भी होता है या प्रीक्लेम्सिया। तो आप डॉक्टर से इसके एक बार अपना चेकअप करवा लीजिए कि कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं। हंगर क्रेविंग या इंक्रीज्ड एपेटाइट, आपको भूख ज्यादा लगती है क्योंकि अब आप ओवरऑल नोजिया की फीलिंग से बाहर निकल गई होती हैं और आपको ज्यादा अमाउंट में खाने पीने की जरूरत होती है, और आपका दिल भी करता है मुख्तलिफ चीजें खाने का। तो अब चीजें बहुत अक्लमंदी के साथ चूज करनी है कि ऐसी चीजें ना खाई जाएं जिससे आप ओवरवेट हो जाए और प्रेगनेंसी के बाद आप कोशिश के बावजूद अपने वजन को कंट्रोल ना कर सके। तो ऐसी चीजें खाइए जिसमें न्यूट्रिएंट्स मुनासिब मिकदार में हो लेकिन फैट्स वगैरह कम हो, और इसके अलावा पानी भी ज्यादा पिए। हार्ट बर्न आपको होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स हैं वो आपके टोटल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को रिलैक्स कर देते हैं। इसके रिलैक्स होने की वजह से जो आपके स्टमक और एसोफेगस के बीच में जो वाल्व होता है उसको ये रिलैक्स कर देता है, और रिलैक्स होने की वजह से वो प्रॉपर टाइम पे बंद नहीं होता और खुलता नहीं। इससे जो मैदे में तेजाबी पानी होता है वो ऊपर की तरफ आ सकता है, जिससे आपको बनने का एहसास होता है। इसके लिए आपको मुनासिब वॉक की जरूरत होती है और खाने को वक्फों के साथ खाने की जरूरत होती है। अब हम बात करेंगे 6वें महीने में हामिला औरत को क्या क्या चीजें खानी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको जंक फूड को बाय बाय कह देना है क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। प्रेगनेंसी में आपको घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना खाने की जरूरत होती है। ताक में आपको डिफरेंट तरह की चीजें शामिल करनी है जिसमें फल शामिल है। फलों में आप नाशपाती, खुबानी, चेरी, अमरूद, अंगूर, बेरी, सेब, आम और अनानास खा सकती हैं। इन चीजों में वाफर मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और मिनरल होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सब्जियों में आपको गाजर, चुकंदर, पालक, घिया कद्दू, टमाटर, प्याज, सेलरी, ब्रोकोली ये चीजें खानी है। इससे आपको काफी मिकदार में वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। टेस्ट आपको इस जो स्टेज में करवाने की जरूरत होती है, वो जब आप चेकअप के लिए जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करती है, फिर वेट चेक करती है, यूरिन का टेस्ट लेती है ताकि यूरिन में आप शुगर और प्रोटीन के मिकदार को चेक कर सकें। गेस्टेशनल डायबिटीज चेक की जाती है। आपको खाली पेट 1 ग्लास ग्लूकोज का पिलाया जाता है और 2 घंटे बाद उसका रीडिंग ली जाती है। फिर आपकी फंडल हाइट नापी जाती है यूट्रस की, और फीटस की पोजीशन यानी कि उसका सर किस तरफ है ये देखा जाता है, यूट्रस का साइज देखा जाता है, आपके हाथ पांव वगैरह पे स्वेलिंग को देखा जाता है, वेरिकोस वेन्स को देखा जाता है। फिर आपको फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है जो आपको डॉक्टर दवाइयों की सूरत में देती है जिसमें फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम शामिल होता है। ये आपने लाजमी लेनी है और इसमें आपने बेहतियाती नहीं करनी। आमतौर पर आप लोग इन दवाइयों को ध्यान से नहीं लेती जिससे बाद में आपको मुफ्त तरह की कमियां हो जाती हैं। और अब ये बात करनी है कि 6वें महीने में औरत को करना क्या क्या है। सबसे पहले तो जरूरी है कि जो प्रेग्नेंट औरत है कि वो तमाम इन बातों को गौर से सुने और इनको फॉलो करे। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का मतलब सिंपल वॉकिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर आप हल्की फुल्की स्ट्रेस ले सकती हैं तो वो वेल एंड गुड है। आपको केगल एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है जब ये यूरिन को कंट्रोल करने की होती है, तो वो मैंने आपको यूरिन के बारे में कंप्लीट बताया हुआ है, तो वहां से आप फिर देख सकती हैं।
उस बॉडी को अपने रिलैक्स पोर्शन में आपने रखना है कि इस तरीके से लेटिए कि आपको जिस्म पे कम से कम स्ट्रेस हो। और अगर आपके हाथों पाँव वगैरह में खिंचाव है या किसी किस्म की दर्द है तो डॉक्टर से पूछ के विटामिन B6 को भी आप अपनी खुराक में शामिल कर सकती हैं, ताकि आपको तरह तरह की ये जो दर्द हैं ये ना हो। फिर बाद आपको कम से कम 8 घंटे की पुरस्कून नींद की जरूरत होती है। कोशिश करें कंटिन्यूअस नींद लें। कुकरों में सोने से आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है। ट्राई करें कि आप हमेशा राइट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड की तरफ लेटें, सीधा मत लेटें। इस तरह लेटने से आपके रेक्टम के ऊपर प्रेशर पड़ता है, आपके स्टमक पे प्रेशर पड़ता है और आपके बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए ज्यादातर तो आपको उल्टी तरफ लेटना चाहिए ताकि आपकी किडनीज ठीक तरीके से काम कर सकें। आप नहीं करना है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन जाननी है कि डिलीवरी कैसे होती है, कब होती है, क्या क्या इसके लिए तैयारियों की जरूरत होती है। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये आप हमारी मुस्लिम प्लेलिस्ट को कंप्लीट बैठ के देखिए तो आपको काफी नॉलेज मिल जाएगी। आपको इस चीज के लिए अवेयर होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो नई माँ होती है वो छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाती है। अगर उसको मालूम होगा कि आगे क्या होने वाला है तो वो अपने आप को क्योर कर लेगी। फिर आपको पॉजिटिव माइंड रखना जरूरी है कि आप अपने आप को मुस्बत रखें, अच्छा सोचें, म्यूजिक एंजॉय करें, तलावत करें, नीम गर्म पानी से नहाएं, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करें, अच्छे इन्वायरमेंट में रहें, खुश रहें और अच्छी बातें सोचें। तो इससे आपके बच्चे के ऊपर भी अच्छा असर पड़ता है। अब नाम डिसाइड करना चाहिए, इसको डिक्लेयर करना चाहिए प्रेगनेंसी को, और प्लानिंग करनी चाहिए। तो ये चीजें आपके मूड पर अच्छा असर डालती हैं और आपके काम भी आती हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में तमाम नॉलेज मिल गई होगी जो 6 से मुतल्लिक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।